अब इट इज एब्सोल्युटली क्वाइट। पिछले 1 घंटे में, जब से मैं यहां पर आया हूं, बल्कि सवा घंटे में एकदम हालात बदल चुके हैं। इक्का दुक्का गाड़ियां छोड़ दीजिए, अब यहां पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इट इज एब्सोल्युटली क्वाइट, सब कुछ एकदम क्वाइट है। बिल्डिंग जो है ऊपर से नीचे तक देखिए पूरी तरह खाली है, उस बिल्डिंग में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पीछे जो एक बड़ा कर्टन लटक रहा है वो है एटीएस विलेज, उसमें एक फैमिली थी, वो भी खाली इवैक्यूएट कर दी गई है। यहां पर ऑन द राइट, सीधा ये निशान ऑन द राइट, जेबी हॉस्पिटल वो अलर्ट है, स्टैंड बाय मोड पे है। यहां पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो स्टैंड बाय मोड पे है, सरकारी हॉस्पिटल स्टैंड बाय मोड पर है। ये देखिए, और इस तरफ अगर पूरा दिखाइए, अगर पैन आउट करें निरंजन, बिल्डिंग से जरा पैन आउट करिए, हर तरफ एकदम साइलेंस है, एकदम क्वाइट है। वी आर ऑल सेट। लेकिन ये वी आर ऑल सेट, ये मैं आपको कंफर्म करूंगा आपसे कुछ घंटे बाद। एग्जैक्ट टाइम मैं नहीं बता सकता हूं, जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी तब मैं बताऊंगा। नाउ क्विकली हम सभी रिपोर्टर्स के पास जाएंगे। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सबसे क्लोजेस्ट टू मी इज राइट नाउ सुरभि, वहां पर जो ठीक मेरे पीछे एटीएस विलेज है वहां पर खड़ी है सुरभि मेरे साथ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका फ्रेम चला गया। रवि मिश्रा, जिनको आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं ऑन द ग्राफिक। रवि, क्विक अपडेट, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा करुणा के पास, फिर उसके बाद बिपिन के पास, और उसके बाद फिर मैं जाऊंगा मेरे साथ जितेंद्र भाटी हैं। रवि, क्विक अपडेट। बिल्कुल निशान, देखिए जैसा कि लगातार हम बता भी रहे हैं कि तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। और थोड़ी देर पहले जब मैं आपको बता रहा था कि एक सामने पार्क भी है, इसको भी पूरी तरीके से बार बार राउंड अप करके देखा जा रहा है कि कोई इसमें है तो नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्डिंग के ठीक सामने है। तो अगर मलबा गिरेगा तो जो भी इसमें होगा उस पर भी सीधा असर पड़ेगा। तो उसके पहले की ये तैयारियां हैं। यहाँ पर जिस ब्रिज पे हूँ मैं मौजूद, इसको लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ मूवमेंट स्मूथ रहे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। और जैसा कि जितेंद्र भी बता रहे थे कि इंसिडेंट कमांड सेंटर भी यहाँ पर बनाया गया ताकि क्विक रिस्पांस यहीं से सबसे पहले जा सके। इसके अलावा मीडिया का जमावड़ा है। देखिए पूरी दुनिया में इस खबर की, इस घटना की चर्चा है। सबकी निगाहें इस ट्विन टावर की तरफ हैं, क्योंकि अगस्त का महीना है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये कहीं अगस्त क्रांति जैसा तो नहीं, क्योंकि पिछले अगस्त में इस पर फैसला आया, इस अगस्त में इस भवन को गिराया जा रहा है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मिलीभगत, साठ-गांठ के आधार पर ये इतनी ऊंची इमारत तमाम आपत्तियों के बावजूद खड़ी। ठीक है रवि, पॉइंट टेकन, वेरी क्विक रवि, पॉइंट टेकन। मैं यहां पर क्विकली चलूंगा, करुणा मेरे साथ है। करुणा, ये बताइए मुझे क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, तुरंत बताइए मुझे वहां पर। बिल्कुल, मैं आपको तुरंत ये बता देता हूं। थोड़ा राजेश मेरे सामने यहाँ पर आ गया याद तुरंत, क्योंकि मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। जो मूवमेंट है वो कंप्लीटली अब बंद होगी। जैसे डेमोलिशन का जो वक्त है करीब, अगर इस तरफ सीधे देखेंगे राजेश, थोड़ा सा हाइट ले लीजिए, तो जो गेजा की तरह रास्ता जाता है वहां पर अब क्रॉस बैरिकेड्स रख दिए गए। राजेश इस तरफ आप दिखाइए, जूम करके आप दिखाइए। अब वहां जो फ्लाईओवर से नीचे जो ट्रैफिक मूव कर रहा है, अब उसको भी पूरी तरह से बंद करने की कोशिश है। वहां पर क्रॉस बैरिकेड्स रख दिए गए। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया, नोएडा एक्सप्रेसवे पर अभी मूवमेंट है, लेकिन 2 बजे के बाद जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा, ठीक 2 बजे का 15 मिनट तक। और बताया जा रहा है कि अगले आधे से 1 घंटे तक एज पर द सिचुएशन फिर फैसला लिया जाए कब उसको खोला जाएगा। और साथ ही यहां पर भी अब जो इसके सामने ठीक पार्क है मिडोस के नीचे जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर भी रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। जो गाड़ियां हैं अब उन्हें आगे जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है निशांत। और वक्त पर मैं ये देख रहा हूं और मैं सुन भी रहा हूं कि एम्बुलेंस की जो मॉक ड्रिल है वो हो रही है। जैसा आपने बताया कि आसपास की जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो जेपी हो चाहे वो फेलिक्स हो, इन सबको स्टैंड बाय पर रखा गया है कि अगर कोई भी सिचुएशन, कोई भी दिक्कत होती है तो कैसे तुरंत वहां पर पहुंचाया जाए। तो वो मॉक ड्रिल भी मैं सुन पा रहा हूं। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे, जो आपने बताया निशान कि इस वक्त कंप्लीट साइलेंस धीरे धीरे होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरी तरफ से निशांत ये अपडेट आपके पास। आप जो बताने, मैं क्विकली चलूंगा। यहां पर हमारे पास 2 बड़ी खबरें अभी आने वाली हैं, मैं क्विकली चलूंगा। यहां पर मेरे साथ बिपिन चौबे मौजूद है। बिपिन, बताइए क्या अपडेट है। देखिए, मैं चैलेंजेस की बात करता हूं और आपको सीधा उस ट्विन टावर्स की तस्वीरें दिखाता चलता हूं। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 650 फ्लैट पे रहने वाले 2700 लोगों को फिलहाल यहां से शिफ्ट कर लिया गया है। और इसके अलावा भारी तादाद में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। जो बड़े चैलेंजेस है वो ये है कि इस बिल्डिंग से 9 मीटर की दूरी पे ये फ्लैट्स है और इन फ्लैट्स पे जाने वाली वो गैस पाइपलाइन को फिलहाल डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। पानी की लाइनें, बिजली की लाइनें को फिलहाल काट दिया गया है। इलाके को खाली करा लिया गया है, सड़कें खाली कर दी गई है और किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। और आप देखिए, ट्विन टावर के ठीक 9 मीटर पे
जो सुपरटेक एमराल्ड के टावर्स है जिसमें 15-15 फ्लोर्स है, वो 9 से 10 टावर खड़े हैं। इसके साथ एटीएस का टावर आपको नजर आएगा, सुपरटेक के टावर्स नजर आएंगे, पूर्वांचल सिटी के टावर्स नजर आएंगे। इन सभी टावर्स को खाली करा लिया गया है और कोशिश यही है कि 2:30 बजे से पहले वो तमाम प्रिकॉशंस, वो तमाम मेजर्स जिसकी प्लानिंग की गई है वो उसको पूरा कर लिया जाए। मैं आपको रोक रहा हूं थोड़ा, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। ये थोड़ी देर में हम ब्रेकिंग आपको बताना चाहेंगे। बड़ी खबर ये है कि सिल्वर सिटी सोसाइटी में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। सिल्वर सिटी सोसाइटी में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सुरभि के पास मैं खबर के लिए जाऊंगा और अगर लोगों को ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो उनके लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, आप समझ रहे हैं, क्या आप इसको कल्पना कर रहे हैं कि ये कितना बड़ा होगा धमाका, कितना जबरदस्त इसका इंपैक्ट होगा। सोचिए आप 300 मीटर ऊपर तक, 300 मीटर ऊपर तक सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई देगा। यहां पर आसपास के घरों में सिर्फ धुआं ही धुआं होगा। सोचिए क्या इंपैक्ट होगा। सिल्वर सिटी सोसाइटी जो है वहां पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। क्या सुरभि, अगर पुनीत शर्मा मेरे साथ है ट्विन टावर के पास। पुनीत, यू बीन कवरिंग दिस शुरू से, बताइए क्या इंफॉर्मेशन है अभी। देखिए 9 बजे जो बिजली, पानी और लिफ्ट को बंद करना था वो एमराल्ड सोसाइटी में बंद कर दिया गया है। खासतौर से ये जो पूरा इलाका है, अब आप देखिए सामने बैरिकेड किया गया और इससे पीछे करीब 800 मीटर की दूरी तक पूरे इलाके को नो मैंस लैंड किया गया है। सिर्फ जो आला अधिकारी हैं वो फिलहाल मौके पर मौजूद है। एक एक घर को वहां पर से खाली कराया जा रहा है, एक एक शख्स को खाली कराया गया है और यहाँ पे कैट्स की कम से कम 8 से 10 एम्बुलेंस भी पहुंची है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है जिनको यहां पर खड़ा किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी टाइमिंग जो इन्होंने सेट की थी ठीक टाइमिंग के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे कि 7 बजे लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया था, पूरी सोसाइटी को 7 बजे तक खाली करा लिया गया, सारे जानवरों को बाहर कर दिया गया। इसके बाद 9 बजे बिजली, पानी और लिफ्ट को बंद करना था। सब कुछ चेक करने के बाद कि कहीं कोई सोसाइटी के अंदर ना रह जाए वो चेक किया गया है। उसके बाद जो बिजली, पानी और लिफ्ट थी उनको फिलहाल बंद कर दिया गया एमराल्ड सोसाइटी की। और जो एडिफिस की टीम थी वो अपने टेक्नीशियंस के साथ अब मौके पर पहुंच चुकी है। यहां से लगभग 700 मीटर की दूरी जो है निशांत, वहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं और जो पुलिस की टीम है, खुद कमिश्नर आसपास पूरे एरिया को मुआयना कर रहे हैं। निशांत, क्विकली यहाँ पर पुनीत ने जो खबर दी है उसको मैं चाहूंगा एक बार ब्रेकिंग में तैयार करते हैं। बहुत बड़ी खबर है पुनीत एक और चीज मुझे बताइए, आप अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है, मेरे पास एक जानकारी है, वो ये है कि ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए। गणेश प्रसाद साहा, डीसीपी ट्रैफिक ने कहा है, ये बात सही है? थी अचानक देर रात उनको एक्स्ट्रा फोर्स को बुलाया गया है। लगभग 150 से, जी बिल्कुल निशांत, गणेश साहा जो कि डीसीपी ट्रैफिक है उनका कहना है कि ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है और जो पुलिसकर्मी कल तक उन्हें जानकारी नहीं थी कि उनकी ड्यूटी इसमें लगाई गई है, अचानक उनको देर रात फोन पहुंचता है और लगभग 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं उनको तत्काल यहां पर इमरजेंसी ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है। यानी कि पुलिसकर्मी कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते, किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और इसीलिए ग्रीन कॉरिडोर का एक पैसेज बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक सेटअप पुलिस का किया गया है, मॉनिटरिंग बॉक्स बनाया गया है जहां से पुलिस एक एक चीज पर चप्पे चप्पे पर मॉनिटरिंग कर रही है। पुलिस कर्मियों की संख्या में अचानक इजाफा कर दिया गया है कि कहीं कोई पैनिक की सिचुएशन हो तो तत्काल फोर्स उनके पास होनी चाहिए और इसीलिए जो कैट्स की निर्धारित एम्बुलेंस थी, जो हॉस्पिटल्स की एम्बुलेंस थी, उनकी संख्या को भी यहां पर बढ़ाया गया और फायर की भी टीमों को यहां पर बढ़ा दिया गया है। निशांत, ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर, बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।